दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह को भरे दरबार क्यों याद किया गया राजन, क्यों याद किया गया? तशरीफ लाइए दरबारी। हाँ महाराज। सेनापति भंवर सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। सेनापति भंवर सिंह महाराज के आदेशानुसार राज दरबार में उपस्थित हो। आओ सेनापति भंवर सिंह, कहिए तुम्हारे सीमा सरहद क्या समाचार है? नमस्ते महाराज। इस उज्जैन नगर राज की सीमा सरहद की समाचार जानना चाहते हैं। इस उज्जैन नगर राज्य कि आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन, और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की सब बात मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह तुमसे यही उम्मीद है, स्थान ग्रहण करें। कहिए महामंत्री भंवर सिंह, तुम्हारे राज्य जिज्ञासा में क्या दानवीर सम्राट, आपके इस उज्जैन राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री भैरव सिंह व सेनापति भंवर सिंह समस्त भी राज दरबारी, आज तुम लोग जानते हो कि महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसका नाम राजकुमार आकाश रखा गया है। और जब से राजकुमार आकाश का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है, और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक इस उज्जैन राज्य का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कि खास शरण में भैरव सिंह, खास शरण में भैरव सिंह, कहिए दिल की बात है, शीश काट रखूं चरण में, नहीं कटेगा हाथ। अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। आपका हुक्म मेरे की सारी आंखों
पर आपका हुक्म मेरे महाराज, और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो कब। और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो कब। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। तुमसे यही उम्मीद है सेना बलमावर सिंह। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति भंवर सिंह बात मेरी सुनो। सेनापति भंवर सिंह बात मेरी सुनो। सीमा तरह की मुझको सुनाओ खबर। रहे सब वीर खुद जाओ खड़े सीमा पे। कोई दुश्मन उठा करना देखे नजर। कहो, हम तुम्हारी सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज? हुजूर, तो बिल्कुल फिक्र न करो साजी। आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी। ना कमी है किसी चीज की सीमा पर। जोश में है खड़े बॉर्डर पर वीर सब। आए दुश्मन कोई तो उड़ा के महाराज, आपके जवान इस उज्जैन नगर राज की सीमा सरहद पर तैनात हैं, और आपकी सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है हुजूर। और आपके इस जवान के दिल की हसरत है कि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है। प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा, और देश के एहसान ये तिरंगा भंवर सिंह सब बात। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमाता राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहती। क्या महारानी तारा महलों से चलकर रात दरबार आना चाहती हैं? जी महाराज। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जैसी आपकी आज्ञा। महारानी तारा, क्या बात है? महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, मैं सब कुछ बताऊंगा आपसे। अरे स्वामी जी, इच्छा यही
तारा, कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? स्वामी जी, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी। और स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है, स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। दिल बिकल क्यों मेरा सब सुनाती हूँ मैं। दिल बिकल क्यों मेरा कि अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए और दिल मेरा बेजार है। कि अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए और दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा दे दो पिया, विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे आज्ञा दे दो पिया, विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे दो पिया, विनती करती हूँ मैं। दिल बिकल क्यों मेरा सब सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी, अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ और कुंवर आकाश को भी दर्शन करवाना चाहती हूँ और आपकी इजाजत चाहती हूँ। आपकी बातें सुन करे खुद दिल मेरा, आपकी बात सुनी करे खुद दिल मेरा, आपकी बात सुनी करे खुद दिल मेरा। इसलिए रानी जी दिल ना दुखावा कहता इजाजत मैं तुम्हें, जाओ बाबा के दरबार है। मैं राजा तुम रानी मेरी, सब तुमको अधिकार है। आपकी बातें सुन करे खुद दिल मेरा, आपकी बात सुनी करे खुद दिल मेरा, आपकी बात सुनी करे खुद दिल मेरा। इसलिए रानी जी दिल ना दुखावा करो। ये तारा, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी, मेरे दिल में एक लालसा है। लालसा है।
कि मेरे प्यारे पिया दिल में इच्छा यही साथ चल करके बाबा के दर्शन करो, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ, साथ चलिए हमारे। स्वामी जी, मेरी इच्छा यही है कि आप भी मेरे साथ चलिए बाबा कालेश्वर के दरबार में, और आप भी दर्शन करके अपना भी जीवन धन्य कर लीजिए। आप प्रिय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहे हैं, और हम किसी दिन चलेंगे साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। प्रिय, आज तुम जाओ और बाबा का दर्शन कीजिए, हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं, ये जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आएंगे। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी इच्छा हो। रजनी, हाँ राजन। जाओ तुम भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए, अपना ख्याल रखना और राजकुमार आकाश का ख्याल रखना। राजन, ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। हाँ राजन। तुमसे यही उम्मीद है रजनी। क्यों नहीं राजन। जाओ प्रिय, अपना ख्याल रखना। महारानी तारा बाबा कालेश्वर के दर्शन करने जा रही हैं, आप भी अपनी तैयारी कीजिए और महारानी के साथ जाइए, उन्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आइए। नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन हुजूर आज इस जयनगर भरेला दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर चंद घंटों का मुझे अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा और राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा। इन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस लेकर आऊंगा महाराज। बहुत अच्छा सेनापति भंवर सिंह, जाइए अपनी तैयारी कीजिए। सिपाही महाबली, आओ इसी वक्त हम भरीरा दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह सेनापति भंवर सिंह इस जयनगर भरीरा दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। आप जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राजयासत की तरफ, तुम जाओ राजयासत की तरफ, घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, आओ इसी वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं। दरबारी, आज का दरबार यही समाप्त किया जाता है। प्रातः कल फिर देखा जाएगा। तो हम राजमहल की तरफ प्रस्थान कर रहे तो हैं। महाराज फिर आप आदेश दीजिए, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं दरबारी। महाराज चलिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, हैं? आज तुमने भरे रात दरबार को देखा, रात दरबार में? रात दरबार में सब कुछ देखा। क्या देखा? रात दरबार में ही देखा कि रात दरबार लगा था। लगा था, महाराज अपने यथाउचित स्थान में विराजमान थे। विराजमान थे, महाराज के दाहिने तरफ मंत्री भैरव सिंह बैठे थे बैठे थे, और बाएं तरफ सेना के सेना नायक सेनापति भंवर सिंह बैठे थे। बैठे थे। आपस में बातें हुई। राजमहलों से चलकर राजमाता रात दरबार आई, आई अपने बेटे आकाश को लेकर अपनी गोद में। फिर कालेश्वर धाम दर्शन करने के लिए महाराज जी से इजाजत ली। इजाजत लिया। इजाजत लिए और महाराज इजाजत दे दिए। ठीक। राजमाता बोली कि स्वामी जी साथ में आप भी चलो, कालेश्वर धाम का दर्शन करते हाँ, हैं। हाँ, पूरा परिवार, हाँ। पूरा परिवार बाबा कालेश्वर धाम चलकर दर्शन किया जाए। साथ लेकिन- साथ बच्चे को दर्शन करा दिया। लेकिन महाराज जाने से इनकार कर दिए। किस कारण? इसलिए कि महाराज आज प्रजा भ्रमण की तरफ गए हैं, अच्छा, आज प्रजा की तरफ जाने का प्लान है। प्रजा की तरफ जा रहे हैं और राजमाता की सुरक्षा के लिए सेनापति भंवर सिंह का भेज दिए कालेश्वर धाम। राजमाता के साथ सेनापति भंवर सिंह को भेज दिया। और का अब बगल में मंत्री बैठ रहे, मंत्री बैठे हैं, उनका एक को जवाब ना कहेंगे कि सेनापति जा रहे हैं कालेश्वर धाम के दर्शन करें। हाँ, तुम बाबा टीकाराम के मुड़े पटक दियो जाए। भाई तुम बाबा टीकाराम के दर्शन कर आओ। हम कहे थे एक को जवाब उनका कुछ कहबे नहीं है यार। कहावे के तो बात छोड़ो, चिताई तो है नहीं। हाँ यार, हमको लगा रात दरबार में इज्जत नहीं ना इनके। इज्जत का आधार ऐसे बढ़िया तो कौनो कुकुर पाल लियो तबो ठीक है, बगल खवाई डांड है इनका यार। हवाई डांड है नहीं। और कुछ देखे है? और का मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भयो। तो का देख ले। जितनी टाइम राजमाता लड़का लेके आई ना, हाँ, अरे साला कुर्सी पे बैठ रहा, वो तो वही रहा। कुर्सी बैठे बैठे साला धाई धाई मन मनाए बे। कुर्सी पर। हाँ बे, धाई धाई मन मनाए। हाँ, और धाई धाई खड़ा हुआ है। वही कुर्सी पर। हाँ, और धाई धाई खड़ा हुए का मन कर रहा है, फिर लेकिन हमें हमारे सार खड़ा हुए पावे तब तो। वही तो का करत रहे। पिछवा हम हो खड़े रहे, हाँ, देखत रहे जितनी टाइम साला खड़ा हो रहा, वही हथवा सोहरा जात रहे तो साथ शांत हो जाता रहा। और सोहरा न दे ना, हाँ, तो वही रात दरबार में खड़ा हो जाता है। का खड़ा हो जाए। विवाह खड़ा हो जाए। अच्छा, बेवाल हो जाए। होगा। लेकिन लेकिन यार महाबली, हैं? यार ये मंत्री के यार काहे बजे मुंह फुलावे कौन जरूरत है यार। मान लियो महाराज है भाई, सेनापति का मान लियो विश्वास करा थे, मान लियो राजमाता के साथ भेज दी, मान लियो मंत्री का नहीं भेजिन, तो हेमा यार मुंह फुलावे कौन जरूरत है। आओ इंतजार करते हैं, हैं? आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ फिर अपनी ड्यूटी पर, लग जाओ। वो देखो लम्बादार जी का घोड़ा आ रहा है। लंबरदार आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। बताएंगे। एक साल लंबरदार घोड़ा आ रहा।
भाई रामबली, यस सर। और महाबली। रंबलिया और महाबलिया, चुप साले। अरे यहाँ हूँ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषाएं? नालायकों, ये रियासत उज्जैन है, उज्जैन। रंबलिया और महाबलिया